हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद सबसे फर्स्ट टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। तो यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज आउटसाइड द बिजनेस बट नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ये वो सब एक्टिविटी, वो सब इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और वो सब फोर्सेज होता है बिजनेस के बाहरी दुनिया में, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करता बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो अफेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप बायर हैं, कोई बिजनेस अगर प्रोडक्ट कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो कपड़े आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहा, सो यू आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट क्लोथ, सो इट अफेक्ट द बिजनेस बिकॉज द stock he has, the business had maintained, is not going to be purchased by anywhere. So you affect the business in this way. If banking institution find that the business, the organization whom which the business is funding loan, then also the business environment affected, because if the business is found wrong, is that if the business is not good enough, then the bank will not provide the fund and the business will run slow. सो ये सब कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आगे आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस है। ठीक है, तो इसमें कहता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल थिंग आउटसाइड द बिजनेस। जितना भी चीज़ बिजनेस के बाहरी दुनिया में है वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करता है। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीशन, सप्लायर, जो कि अफेक्ट करता है इंडिविजुअल फर्म डायरेक्टली। ये सब जो अफेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली करते हैं। वहीं जनरल हो गया जनरल फैक्ट फोर्सेस, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, विच अफेक्ट इनडायरेक्टली। सो स्पेसिफिक का फोर्स हो गया हम, आप, कस्टमर, इन्वेस्टर, सप्लायर, ये सब हो गए स्पेसिफिक, ये सब डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वही जनरल में पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, ये सब आ गए जनरल फोर्सेस में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट आर पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ठीक है, आगे है डायनेमिक। सो इट कीप्स चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट जो रहता है वो चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, डिडंट स्टेबल। सेकेंड आगे है अनसर्टिनिटी, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है फ्यूचर, क्योंकि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट टेक प्लेस करता है वो बहुत क्विक रहता है। आगे है कॉम्प्लिसिटी। It is difficult to analyze at once what exactly constitutes a given environment. It is easy to understand in part but different in understanding whole. ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आप इसको तोड़ तोड़ के समझ सकते हो कि ये होता क्या है, लेकिन अगर आप चाहो कि मैं एक बार में ही पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट समझ जाऊँ तो ये बहुत मुश्किल है। लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब इट इज डिफर कंसेप्ट सिंस इट्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। ये एक डिफरेंट कंटेंट है जो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करता है, बट ये सेम है हर जगह। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहला आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और सबसे पहला एडवांटेज को अपने ओर ले लेता है, पकड़ लेता है। इसका एक इंग्लिश डेफिनेशन बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू फर्स्ट टू एक्सेप्ट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू अदर कंपिटिटर्स। फ्रेंड्स, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए बिकॉज ये बहुत शॉर्ट नोट्स है और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, विच मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाइड थ्रेट जो होता है, कुछ गलत होने वाला होता है बिजनेस में, उसको पहले ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, विच मीन्स फ्रॉम डिजाइन पॉलिसीज टू गेट द रिसोर्स दैट इट नीड्स सो दैट इट कैन कन्वर्ट those resources into output that environment desires। मतलब फर्म डिजाइन करता है पॉलिसी को ताकि वो रिसोर्स को टैप अप कर सके, ले सके। इट नीड सो दैट इट कैन कन्वर्ट दोज रिसोर्स इनटू आउटपुट दैट एनवायरनमेंट डिजायर। नेक्स्ट है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जो अचानक जल्दी 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 चेंजेस होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसके साथ कोप अप करने में हेल्प करता है।
डेफिनेशन हो जाएगा, टू इफेक्टिवली कोप विद दिस सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनेजर मस्ट अंडरस्टूड एंड एग्जामिन द एनवायरमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. आगे है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. मोर कंपटीशन may make an enterprise think of fresh about how to deal with situation. Next है improving performance. The final reason for understanding business environment relate to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise. जो फाइनल होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है इसलिए क्योंकि हम लोग को देखना रहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो आगे आता है हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ 5 तरीके के डायमेंशन आपको लिखा हुआ दिख रहा है. पहला इकोनॉमिक, सेकंड सोशल, थर्ड टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ पॉलिटिकल एंड फिफ्थ लीगल. पॉलिटिकल और लीगल में एक शॉर्ट कंफ्यूजन होता है तो मैं उसे बाद में क्लियर कर दूंगी. पहले मैं पांचों के साथ एक क्लियर डेफिनेशन में आपको बता दूं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कंस्टिट्यूट करता है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो हो गया जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो. मतलब आप अपने इकोनॉमिक बुक पढ़ते ही होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम से तो इकोनॉमिक पढ़ते होंगे, जैसे कि उसमें होता है इन्फ्लेशन, बजट, ये सब जो होता है वो हो जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. लाइक एक बार एग्जांपल देते हैं, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा. जो भी आप अपने इकोनॉमिक बुक में पढ़े हो, जो भी अभी तक आपने अपने टर्म देखा है, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंस्टिट्यूट हो जाता है. नेक्स्ट है सेकंड है सोशल. सोशल मतलब इट इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड एक्सेट्रा. थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज टू प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जो न्यू चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके मतलब न्यू इनोवेशन आइडियाज आए हैं, वो सबको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल. फोर्थ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. बोले तो जनरल स्टेबिलिटी ऑफ पीस इन कंट्री एंड specific attitude that elect government representative. And the fifth one is legal environment, law passed by the government. अब political environment और legal environment में एक छोटा सा डिसिमिलैरिटीज है. पॉलिटिकल environment पार्टीज के साइड में होता है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय, फिर बहुमूल, ये सब जो पार्टी होते हैं वो सब के साइड से जो आते हैं ऑर्डर्स की अब ये बिजनेस में मेरा रूल अभी चल रहा है तो ये बिजनेस में इस टाइप से काम होना चाहिए, तो वो होता है पॉलिटिकल. वही लीगल जो होता है, लीगल एनवायरनमेंट, उसमें जो लॉ, सिर्फ जो लॉ पास होता है उसी को आप मद्देनजर रखते, जैसे वर्कर्स लॉ, कंपनी लॉ, ये सब लॉ को ही सिर्फ हम लोग लीगल एनवायरनमेंट में लेते हैं. लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम लोग वो सारा चीज़, वो सारा ऑर्डर जो पार्टीज के थ्रू फाइंड होता है वो सब लेते हैं. पार्टीज जो हमें ऑर्डर देती है कि इस टाइप से अब काम होएगा, वो हो जाता है पॉलिटिकल में. लेकिन लीगल एनवायरनमेंट में आपका सिर्फ लीगली चीज रहेगा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस लेवल फैक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. आगे हमारा था इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस. क्या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंजेस किया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे बिजनेस पे. ठीक है. आगे है सबसे पहला इंक्रीज इन कंपटीशन. जो पॉलिसी चेंज हुआ है उसके कारण जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें बहुत कंपटीशन इंक्रीज हुआ है. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मिल गया, लिबरलाइजेशन मिल गया. प्राइवेट कंपनी टेकअप कर सकते हैं, अपना फर्म, अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, वहीं अब उन्हें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. इस कारण से जो कंपटीशन है वो रेगुलर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है. सेकंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर. अब कस्टमर जान रहे हैं कि कस्टमर अब पढ़े लिखे हो गए हैं, तो वो अब जान रहे हैं कि क्या चीज़ लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या उनके लिए सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. सो ये डिमांडिंग कस्टमर हो गए हैं बहुत आजकल. थर्ड है रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत रैपिडली अभी चेंज कर रहा है. फोर्थ है नेसेसिटी फॉर चेंज. चेंजेस लाना एक नेसेसिटी हो गया. क्यों? क्योंकि न्यू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तुरंत खुल रहे हैं और उसमें अगर जो चेंजेस नहीं है, अगर पुराना ही टाइप से चलता रहा तो हम बैकवर्ड रहेंगे, हमारा इकोनॉमिक डेवलप नहीं करेगा. डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. आगे है फिफ्थ पॉइंट, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स, द न्यू मार्केट रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन. मतलब द फर्म फर्स्ट हैव टू स्टडी एनालाइज द मार्केट एंड देन प्रोडक्शन गुड अकॉर्डिंग. पहले जो मार्केट था वो पहले
गुड को प्रोड्यूस करता था और देन उसको मार्केट में भेज देता था और फिर स्टडी करता था। लेकिन अब पहले मार्केट को स्टडी करना है, कंज्यूमर का नीड को स्टडी करना है, देन मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। आगे लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। In order to survive and grow, they will have to be more efficient and generate their own resource for the greater goods. मतलब जो पहले हम लोग बजटरी सपोर्ट मिलता था पब्लिक सेक्टर को, अब बहुत कम मिल रहा है, लॉस हो रहा है उसमें। So thank you for watching the video till end. If you have any query, don't ask in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell icon.